गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। चैप्टर 15 है। नाम है धारिता यानी कैपेसिटी। ये भी एक तरह के मापन का तरीका है। अब तक हमने ये दो मापन पढ़े हुए हैं। कौन कौन से पढ़े थे हमने? एक तो वेट का पढ़ा कि भार का मापन कैसे होता है। सेकंड हमने पढ़ा था दूरी का मात्रक कैसे होता है कि दूरी की जो लंबाई को हम किस माप में मापते हैं। अब जब हमने वेट का पढ़ा था किसी वस्तु के भार को जब हम नापते हैं तो बच्चों वहां पे हमने देखा होगा तो हम नापते हैं किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम। ओके, तो जैसे कि हम बाजार जाते हैं, कोई भी सब्जी कोई भी सामान लेते हैं तो वहां पे क्या होता है उनके वेट्स होते हैं। 1 किलोग्राम का, 500 ग्राम का, 2 किलोग्राम का, 5 किलोग्राम का। ओके, तो एक तरफ बैलेंस जो हमारा तराजू होता है उसका एक तरफ वेट रखते हैं, दूसरी तरफ जो भी हम सामान लेते हैं वो रखते हैं, उससे वो क्या करते हैं वेट करते हैं। तो जो वेट होता है बच्चों को हमें ध्यान रखना कि वो किलोग्राम या ग्राम में मापा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि लंबाई का मात्रक किस तरह से होता है, लंबी दूरी को जो हम कैसे माप सकते हैं, छोटी दूरी या लंबी दूरी को हम कैसे माप करते हैं। इससे पहले जिस हमने जो लेक्चर किया था उसमें किया था हमने कि लंबाई का मात्रक यानी लंबी दूरी का मात्रक हम कैसे करते हैं। वो होता है बच्चों किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। यानी बहुत लंबी दूरी जब होती है तो उसको बच्चों हम किलोमीटर में नापते हैं, उससे कम दूरी को हम मीटर में, और उससे भी कम दूरी को हम सेंटीमीटर में, और उससे भी कम दूरी को हम मिलीमीटर में मापते हैं। तो ये होते हैं मापन के अलग अलग तरीके। अब बात आती है धारिता यानी होता है जितने भी लिक्विड्स हैं, द्रव पदार्थ हैं, उनका मापन किससे होता है? द्रव पदार्थ का मापन के लिए हम धारिता यानी लिक्विडिटी का उपयोग करते हैं। कैपेसिटी का कैसे करते हैं? द्रव, बेसिकली द्रव की बात करते हैं तो द्रव क्या होता है बच्चों, जिसको भी हम फर्श पे रखते हैं, किसी पात्र में रखते हैं और वो बह जाता है, यानी जिस पदार्थ में बहने का गुण होता है वो क्या कहलाता है? द्रव। जैसे कि हम बात करेंगे, हमारा वाटर है, ऑयल है, तेल है, दूध है, ये सब क्यों होते हैं? द्रव पदार्थ होते हैं, और इनका जो मापन किया जाता है वो एक स्पेशल मेजरमेंट होता है, उसको हम कहते हैं लीटर या मिलीलीटर। तो जो धारिता होती है इसका मापन किसमें किया जाता है बच्चों? लीटर या मिलीलीटर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 1 लीटर बराबर कितने होते हैं बच्चों? यहाँ पे 1000 मिलीलीटर। ओके, 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अगर हम इस एक लीटर की बात करें और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम डिवाइड करना चाहें तो अगर हम बात करते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, लेकिन 1000 को अगर हम दो भागों में बांट दें यानी 500, इसमें शॉर्ट में लिख रही हूँ मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर में 500 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर। अगर हम दो भागों में डिवाइड करें तो 500 प्लस 500 को दोनों में क्या होंगे? 1000। ओके, इसी तरह अगर हम इसे 200 मिलीलीटर पर नापना चाहेंगे तो मैंने लिखा है यहाँ पे 200 मिलीलीटर प्लस 200 मिलीलीटर प्लस 200 मिलीलीटर प्लस 200 मिलीलीटर प्लस 200 मिलीलीटर। कैसे किया हमने? अगर 1 लीटर में हम कहेंगे 200 मिलीलीटर के कितने होते हैं, कितने बार होंगे? 1 2 3 4 5। 200 प्लस 200 400, 400 प्लस 200 600, 600 प्लस 200 800 एंड 800 प्लस 200 1000। ओके, तो यहाँ हम क्या करते हैं 1 लीटर को हम 200 लीटर में अगर बांटना चाहें तो हम 5 भागों में से बांट सकते हैं। लेकिन अगर इसे अगर हमें 100 मिलीलीटर में बांटना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 मिलीलीटर प्लस 100 मिलीलीटर प्लस 100 मिलीलीटर, ऐसे नहीं करके 100 100 100 100 1 2 3 4 5 6 7
प्लस 8 प्लस 9 एंड प्लस 10। सबके आगे क्या लिखा जाएगा बच्चों यहाँ पे? मिलीलीटर। तो कितने भागों में से बांट सकते हैं लीटर को? 10 इक्वल पार्ट्स में अगर हमें बांटना होगा तो 100 मिलीलीटर को, इसको 1 लीटर को अगर 100 मिलीलीटर के अंदर हमें डिवाइड करना है तो उसको 10 पार्ट्स में, 10 भागों में इसका डिवाइड हम कर सकते हैं। ओके, अब इसको बांटने के लिए क्या होता है, हमें अलग अलग पात्रों का वेट नहीं होता है। इसमें वेट किसमें होता है? भार के अंदर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अलग अलग पात्रों का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हमें 500 मिलीलीटर हमें वाटर चाहिए या दूध चाहिए तो उसके लिए एक अलग पात्र होगा। इस टाइप का मैं कहूँगी एक पात्र पात्र होता है। मान लो ये कितना है, 500 मिलीलीटर का। इसी तरह एक छोटा पात्र होगा, ओके, वो क्या होगा, 200 मिलीलीटर का। इससे भी अगर हम एक छोटा और बात करें तो वो किसका होगा, 100 मिलीलीटर। ओके, अगर इससे भी बड़ा हम बात करेंगे तो वो किसका होगा, वो पात्र किसका हो सकता है, 1000 मिलीलीटर। तो इसकी नापने के लिए किसी भी द्रव को, किसी भी लिक्विड को जो मापने के लिए हमें क्या करना होता है, विभिन्न पात्रों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ वेट नहीं होता है, वेट होता है जब हम तो किसी भी भारी चीज को हम मापते हैं, ठोस ठोस और भारी, तो वो किस में आता है, वेट में आते हैं। उसमें पार्ट्स होते हैं, वेट बने हुए होते हैं, 1 किलोग्राम, 500 ग्राम के, 500 ग्राम के, 250 ग्राम के, 200 ग्राम के, 50 ग्राम का वेट होता है। इसी तरह से यहाँ पे जब हम लिक्विड को मापते हैं, धारिता वाले किसी भी द्रव को हम मापते हैं तो क्या होगा, उसमें विभिन्न पात्रों का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, क्योंकि जैसा हमने वेट में, भार में किया था, जैसा हमने लंबाई में किया था, लीटर वहाँ पे हमने किया था किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना या लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना, तो इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना या मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना। इसी तरह हम कह सकते हैं यदि लीटर बड़ी राशि है, मिलीलीटर एक छोटी राशि है, तो हम कह सकते हैं लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया जाता है। ओके, यानी लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना हो, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में चेंज करना हो बच्चों, तो मिलीलीटर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे, अब भाग किया जाता है। याद रखना बच्चों, वहां में भी ऐसे था, किलोमीटर बड़ी राशि थी, मीटर छोटी राशि थी। जब हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे थे तो 1000 से क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई। लेकिन जब हमने मीटर को किलोमीटर में चेंज किया था तो हमने 1000 से क्या किया था, डिवाइड। सेम उसी तरह से लीटर बड़ी राशि है, मीटर छोटी इकाई है, हम क्या करेंगे, लीटर को मीटर में चेंज करना होगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब लीटर को लीटर में चेंज करना होगा तो हम 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, समझ में आया पूरा आपको ये? अब हम इसका कुछ जो एग्जांपल है उससे हम समझते हैं। ये आप अपनी नोटबुक है उसमें उतार लीजिए। ओके, इसी में साफ करके बच्चों,
यस। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, अभ्यास के हैं, प्रश्नावली 15 के हैं, चैप्टर 15 के। नीचे दी गई मापों में कितना लीटर तेल मिलेगा? ओके, इसे यहाँ पे अभ्यास है, प्रश्नावली में भी क्या है ये अभ्यास है। अभ्यास के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है यहाँ पे दी गई मापों से कितना लीटर तेल मिलेगा? क्वेश्चन है दी गई मापों से कितना लीटर तेल मिलेगा? ओके, माप पे बना देती हूँ। दी गई माप यहाँ पे लिखा हुआ है, दी गई माप, और माप पे बना देती हूँ। फर्स्ट है, देखिए यहाँ पर है 1 लीटर, 500 एंड 200। 1 लीटर, 1 लीटर, इसमें है बच्चों 500 मिलीलीटर, एंड थर्ड वन है इसके अंदर 200 मिलीलीटर। ओके, सेकंड है देखिए यहाँ पे 1 लीटर, 1 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। तो 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। ओके, एंड थर्ड वन इज 500, 500, 200। ओके, ये है 500 मिलीलीटर, 500 milliliter, and next is 200 and 150. Next is 200. Next is 100. And next is सबसे छोटा है 50 ml। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पर अब ये क्वेश्चन दे रखा है, एक यहाँ पे दे रखा है दी गई माप ये मिली है, और यहाँ पे नेक्स्ट है तेल की मात्रा, तेल की मात्रा। ओके, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इन सब के बीच में प्लस का साइन लगा रखा है। अब हमें देखना है यहाँ पर कि कौन से पात्र से कितना तेल मिल रहा है, वो सबको हमें क्या करना है, टोटल करना है। अब हमें यहाँ देखना 1 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर प्लस 200 मिलीलीटर। तो लीटर को हमने अलग रखा और मिलीलीटर को अलग रखा। तो मिलीलीटर को हमने प्लस किया, 500 प्लस 200 700। तो हम कह सकते हैं तेल की मात्रा है 1 लीटर एंड 700 मिलीलीटर। ओके, 1 लीटर अलग है ना, और 500 प्लस 200 700। तो हमने कहा फर्स्ट में तेल की मात्रा है 1 लीटर 700 मिलीलीटर। नेक्स्ट है, फिर हमने देखा इसको 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, क्या आ गया यहाँ पे 3 लीटर, और कितना बच गया 500
मिलीलीटर, यानी 3 लीटर 500 मिलीलीटर। ओके, थर्ड वन इज सारे ही मिलीलीटर में है बच्चों, तो हमें इन्हें वैसे ही प्लस करना है। 500 प्लस 500 1000, 1000 प्लस 200 1200 प्लस 1300 प्लस 1350, यानी 1350 मिलीलीटर। ये सारे मिलीलीटर में हैं। ओके, अब इसे अगर हमें मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है, मिलीलीटर को लीटर में अगर चेंज करना है तो हमने क्या किया, इसमें 1350 को हमने किससे डिवाइड कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया, और 1000 से जब डिवाइड किया तो बच्चों 3 जीरो नीचे हैं, 1 2 3, तो यानी 1.350 आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब हो गया 1 लीटर 350 मिलीलीटर। ओके, तो इस बात का होगा क्या आएगा, 1 लीटर 350 मिलीलीटर। सिंपल था। पहले हमने क्या किया, माप पूरी दे रखी है ऐसे बुक में, हमने 1 प्लस 500 प्लस 200, ये लीटर है ये लीटर है, दोनों को हमने सेपरेट किया है, मिलीलीटर को अलग किया है और लीटर को अलग किया है। अब क्या कर रहे हैं आप, 1 लीटर तो अलग ही है, हमने लिखे हैं 1 लीटर, ये मिलीलीटर मिलीलीटर सेम है इकाई, तो हमने दोनों को प्लस कर लिया, 500 प्लस 200 700। ओके, नेक्स्ट हमने देखा 100 प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 लीटर 500 मिलीलीटर। ओके, नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे ये मिलीलीटर सारी राशि जो है ये इकाइयां हैं सब क्या है, ये मिलीलीटर की है, तो हमें सबको प्लस करना है, या तो आप एक जगह सबको लिख करके प्लस करें, नहीं तो हम सिंपल जैसे हमने यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए दिख रहा है आपको, या यहाँ पे कर देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या था, 500 फिर भी था 500, नेक्स्ट था बच्चों 200, फिर 100, और फिर क्या था केवल 50, 0 नीचे 5 5 प्लस 2 5 प्लस 5 10 10 प्लस 2 12 12 प्लस 1 13, ये हमने लिखा 1350 मिलीलीटर। अब इसको मिलीलीटर के अंदर 1000 से ज्यादा है नहीं, हम इसको मीटर और मिलीलीटर को सेपरेट कर लेते हैं। अगर आप इतना भी लिखेंगे तो भी सही होगा, लेकिन हमें पता है कि हमें मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर होते हैं लीटर में, तो हमने अलग कर लिया, यहाँ 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, 3 संख्या छोड़ के यहाँ पे डॉट लगाया, डॉट से पहले वाला लीटर, डॉट से बाद वाला मिलीलीटर, यानी 1 लीटर 350 मिलीलीटर। ओके, इसे भी आप उतार लीजिए नोटबुक में। ओके, इसके बाद में एक क्वेश्चन और जबरदस्त अभ्यास में यह लिखा हुआ है, नीचे लिखी मात्रा को दुकानदार कौन सी मापों में माप कर देगा। सिंपल लिखा है, नीचे लिखी मात्रा को, नीचे क्वेश्चन नंबर सेकंड, नीचे नीचे लिखी मात्रा को, नीचे लिखी मात्रा को दुकानदार कौन सी मापों से माप कर देगा, कौन सी मापों से नाप कर देगा, नाप कर देगा। ओके, नीचे लिखी मात्रा को दुकानदार कौन सी मात्रा में माप कर देगा। फर्स्ट है बच्चों इसमें
2 लीटर 750 मिलीलीटर। ओके, फर्स्ट है 2 लीटर 750 मिलीलीटर। ओके, पहले हम इसी को देखते हैं कि 2 लीटर 750 मिलीलीटर को दुकानदार के पास में हम लेने गए तो कौन कौन सी माप होंगे उसके पास में, उससे वह ये माप कर देगा। ओके, तो पहले हमारे पास 2 लीटर है, या तो 2 लीटर के पास उसका पात्र होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 लीटर प्लस 1 लीटर। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 लीटर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 750। तो 750 में बच्चों एक तो हो गया 500 मिलीलीटर, 700 में से 500 हमने कम कर दिए तो 500 आधा होता है ना, तो 500 कम कर दिए तो 500 मिलीलीटर। अब कितने बचे इसमें, 250 मिलीलीटर बच गए हैं, तो 200 को भी हमने अलग कर दिया है और लास्ट में 50 मिलीलीटर। ओके, दुकानदार कैसे देगा, पहले 1 लीटर देगा, फिर 1 लीटर, फिर 500 मिलीलीटर, 2 मिलीलीटर एंड 50 मिलीलीटर। ओके, इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों 1 लीटर 600 मिलीलीटर। 1 लीटर एंड 600 मिलीलीटर। ओके, 1 लीटर 600 मिलीलीटर है, तो इसको दुकानदार कौन सी मापों में नाप कर देगा। 1 लीटर का तो हमने यहाँ पर रखा केवल 1 लीटर प्लस 600 मिलीलीटर है, 6 में से 500 हमें अलग करना है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 500 मिलीलीटर। नेक्स्ट है 6 में से 5 हमने माइनस किया तो यहाँ पे रहेगा 100 मिलीलीटर। ओके, तो 1 लीटर प्लस 5 प्लस 100 600 मिलीलीटर आंसर हमारा आ गया है। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये है बच्चों 4 लीटर 250 मिलीलीटर। 4 लीटर प्लस 250 मिलीलीटर। दुकानदार के पास में 1 लीटर का एक पात्र हम मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे 4 लीटर है तो क्या करना पड़ेगा उसे, 4 लीटर 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 4 यहाँ पे आगे लीटर। अब हम मिलीलीटर की बात करते हैं, 250 है तो इसमें से हमने 200 मिलीलीटर का एक पात्र अलग किया और 250 में से 200 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, केवल 50 मिलीलीटर। समझ में आया आपको। नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है बच्चों 3 लीटर 800 मिलीलीटर। 3 लीटर एंड 800 मिलीलीटर। ओके, 3 लीटर है, 1 लीटर का हमने एक पात्र माना है तो हम यहाँ करेंगे 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर। ओके, अब यहाँ पे बचे 800, तो हमें पता है 500 का हमें पहले अलग करना है, तो पहले हमने लिख लिया यहाँ पे 500 मिलीलीटर। अब 8 माइनस 5 बचे 3, यानी 300 बचे हैं। 300 में से भी हमने 200 अलग कर लिया है, 200 मिलीलीटर। 3 माइनस 2 1, यानी क्या बच गया लास्ट में 100 मिलीलीटर। तो हम कह सकते हैं हमने क्या माना है कि दुकानदार के पास में क्या है, एक तो 1 लीटर का पात्र है, एक 500 मिलीलीटर का पात्र है, एक है उसके पास में 200 मिलीलीटर का पात्र और एक है 100 मिलीलीटर का पात्र है और एक 50 मिलीलीटर का पात्र है। ओके, चार हमने मान तो चार के अकॉर्डिंग ही हमने हमारा क्या है कि दुकानदार इन मापों को कौन कौन सी मापों से माप कर देगा। फर्स्ट हमने किया 2 लीटर 750 मिलीलीटर, तो 2 को हमने 2 लीटर है हमारे पास 1 लीटर पात्र है तो 1 प्लस 1 2, तो उसे दो बार 1 लीटर को माप के दिया। सेकंड हमने बात किया 750, तो उसमें से 500 हमने अलग किया, तो पहले हमने लिखा 500 ml मिलीलीटर अलग किया
और 750 माइनस 500 यानी बचे 250, तो उसमें से भी 200 मिलीलीटर हमने कलेक्ट किया और लास्ट में बच गए 50 ml। ओके, नेक्स्ट हमने लिखा था यहाँ पे 1 लीटर 600 मिलीलीटर, तो 1 लीटर का तो 1 लीटर आ गया। ओके, बाकी बचा 600 मिलीलीटर, 6 माइनस 5, तो हमने पहले 500 मिलीलीटर दिया, 6 माइनस 5 100 बचा, 100 का हमारे पास में पात्र था, उसके पास फिर क्या किया 100 ml जो बच गया दोस्तों उस पात्र से नाप के दिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 4 लीटर प्लस 250 मिलीलीटर, तो 4 लीटर है तो बच्चों 4 का हमारे पास केवल 1 लीटर का पात्र है, तो हमने 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 4 लीटर हमने अलग कर दिया, बचे 250 का में से 200 का हमारे पास माप है तो हमने 200 ml लीटर लिखा, 250 माइनस 200 बचे 50, तो 50 को हमने लास्ट में माइनस किया। ओके, नेक्स्ट बच रहा है 3 लीटर प्लस 800 3 लीटर 3 लीटर 800 मिलीलीटर, तो 3 में से क्या किया हमने 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 लीटर हमने अलग कर लिया, बच गए 800, 8 में से 5 हमने अलग किया, 500 मिलीलीटर लिखा हमने, 8 माइनस 5 3 बचे, 3 में से भी हमें पास में 200 ml का पात्र है, तो क्या किया 3 माइनस हमने 200 ml लिखा और 3 माइनस 2 1 बचा यानी बाकी बचा 100 मिलीलीटर, वो हमने अलग कर दिया। समझ में आया आपको? तो ये दो क्वेश्चन भी आप जो हमने करे हैं अभी अभ्यास में इसे आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। नेक्स्ट कल हम 15.1 प्रश्नावली करेंगे कैपेसिटी यानी धारिता। ओके, तो आप इसे जितना भी आज कराया है बच्चों इसे आप अपनी कॉपी में उतारेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू।